हेलो नमस्कार एवरीवन। आज फिर आप लोगों के सामने बकबक करने आ गया हूँ मैं देवेंद्र गुप्ता। और क्या करूँ यार, 5 बजे का टाइम दे दिया गया है मुझे कि आपको आना है और समाज बंधुओं से बातचीत करनी है और जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं रोज़ आता हूँ आप लोगों के साथ काफ़ी सारी बातचीत करता हूँ, तो उसी तरीके से आज भी मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ और अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे और अगर कोई डाउट हो तो बिंदास सवाल पूछने का। और जैसे कि मैं हर बार जब मैं अपना वीडियो ख़त्म करता था तो आप लोगों को बोलता था कि यूट्यूब पे जाइए और हमारे समाज का एंथम देखिए। तो दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे समाज का एंथम मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमने आज आप लोगों से बातचीत करने के लिए जो मुख्य मुद्दा ही रख दिया है हमारे समाज का एंथम। समाज के एंथम के बारे में बताने के बाद मैं आप लोगों को जैसे रोज़ाना 10 प्रोफाइल बताता हूँ, उस तरीके से 10 प्रोफाइल आज भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आज आप लोगों को बताता हूँ कि हमने अपने समाज के लिए ये एंथम किस तरीके से बनाया, कैसे किया, क्या नहीं, उसकी एक एक लाइन का क्या क्या महत्व है, क्या अर्थ है, वो सब आपके साथ साझा करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं हमारे टीम मेंबर्स, तेली समाज युवा फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। संतोष भाई, महेंद्र भाई, राहुल भाई, धीरज भाई, इन सभी ने मिलकर के हमारी पूरी टीम का सुझाव ले करके उसके बाद इसको अपने पेन से लिखा है धीरज गुप्ता जी ने, हमारे जो सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई। तो इन सब लाइनों से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। इन सब लाइनों का क्या मीनिंग है आप वो समझिएगा और इसको ध्यान से सुनेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंथम में वो हर चीज़ है जो हम असल लाइफ में, असल ज़िंदगी में जी रहे हैं और वो सब बीत रहा है हम लोगों के ऊपर, वो इस एंथम के माध्यम से आप लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। तो कोशिश हम लोगों की यही है कि समाज के एक एक जन सब तक ये एंथम पहुँचे। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे इस एंथम को आने वाले समय में जैसे लोग राष्ट्रीय एंथम के लिए खड़े होते हैं, उसी तरीके से तेली समाज के एंथम के लिए जब भी एंथम बजे तो लोग गर्व से अपना सर उठा के और हमारे एंथम का स्वागत करें। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों आज आप लोगों का। मैं सबसे पहले वो एंथम आज हमने लिख के रखा हुआ है, हमारे धीरज भाई से हमने बात की तो उन्होंने वो एंथम हमें भेजा है। वो एंथम की एक एक लाइन मैं बोलता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। उम्मीद है कि वो एंथम के माध्यम से आप लोगों तक काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि वो एंथम लिखने का मुद्दा क्या है, एंथम क्यों लिखा गया है। शायद वो एंथम के लाइन ही अपने खुद से ही आपको बता देंगी कि हमारी जो असल लाइफ है वो किस तरीके से चल रही है, क्या है, वो सब कुछ उसमें अवेलेबल है। और उसका जो गीत, जिस भी भाई ने उसको वो गीत दिया है, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है, वो भी बहुत ही बढ़िया दिया है। मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, बट मैं अपने टीम से दरख्वास्त करना चाहूँगा जो भी अभी इस समय लाइव हैं, अगर किसी को पता है कि अपने समाज का एंथम में ये बैकग्राउंड गीत किसने दिया है। और मुझे पता है कि आपको बता दूँ दोस्तों कि हमारे टीम मेंबर्स ने ही इस एंथम को गाया भी है, सब ने एक एक दो दो पंक्तियाँ गाई है और आप लोग सुनिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो मैं टीम से बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस भाई ने म्यूज़िक दी है उसका भी नाम अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि मैं दर्शकों के साथ साझा कर सकूं, क्योंकि इस एंथम का गीत भी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही मस्त है। तो मैं एंथम ओपन करता हूं, आप लोगों को एक एक लाइनें पढ़ के सुनाता हूं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता था कि हम लोगों का जो एंथम है, जो हमारा टैगलाइन है, तेली है हम में है दम, हमेशा आपको बोलता था। तो ये जो टैगलाइन है ये हमारे एंथम की पहली लाइन है। तेली है हम में है दम, बाधा है कोई डरते नहीं हम,
तो उम्मीद है कि ये लाइनें ही अपने आप में आपको सब कुछ बयां कर रही है कि हम तेली हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अंतिम पंक्ति की ओर चलता हूँ मैं। बढ़ा कदम हम साथ हैं, मिलकर आगे जाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि आप सबका सपोर्ट, आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो बस उसी सपोर्ट के लिए आप लोग अपना कदम आगे बढ़ाएं, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और अगला लाइन है, नई चेतना नई उमंग में नया समाज बनाएंगे। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारा आज का युवा पीढ़ी है वो नए तरीके से सोचता है, नए तरीके से काम करता है, नए सिरे से हर कुछ कैसे नया कैसे नया कैसे नया कैसे नया हमेशा सोचते रहता है। तो उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये लाइन लिखी गई है कि नई चेतना नई उमंग में नया समाज बनाएंगे। अगले लाइन की ओर चलता हूँ। अगला लाइन है, मतलब ये सिर्फ मैं लाइनें आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी जब आप एंथम सुनेंगे तो एंथम में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये केवल मैंने खास जो हमारा मेन लाइन है वो लिख के रखा हुआ है। तो समझौते का खेला रे, भाईचारे का मेला रे, परिवर्तन की बेला में अब तेली नहीं अकेला रे। समझौते का खेला रे, भाईचारे का मेला रे, यानी हम सबको मिलजुल के रहना है, आपस में समझ कर रहना है। ये जो परिवर्तन का समय चल रहा है उसमें अब तेली भी अकेला नहीं है, मतलब हम सब भी अकेले नहीं हैं। दार्शनिक महापुरुषों का अब तो सम्मान बढ़ाना है, शिक्षा साहस सम्मिति में नया दर्शन अपनाना है। जो भी हमारे महापुरुष लोग हैं उनका सम्मान बढ़ाने का समय अब आ गया है। जो भी हमारे दार्शनिक महापुरुष हैं, जैसे कि माँ कर्मा, भामा साहब, बहुत सारे हैं। अब मैं किसका नाम आप लोगों के समक्ष रखूं। तो आगे चलता हूं मैं। शिक्षा साहस सम्मिति में नया दर्शन अपनाना है। शिक्षा हो, आज के डेट में ऐसा नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, साहस हो या कुछ भी हो, किसी का सम्मान करना है या सम्मिति, किसी में हम पीछे नहीं हैं। और अगला जो लाइन है वो ध्यान से सुनिएगा। एक एक से जुड़ना है, प्रगति पथ पे मुड़ना है। हम सबको एक एक करके जुड़ना है और जो पथ है प्रगति का उस पर आगे बढ़ना है और हम सबको साथ में चलना है ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़े। धन निर्धन सा कोई नहीं, तेली तेली जपना है। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी के पास धन होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो दोस्तों, ये धन है नहीं है, गरीब है अमीर है, ये छोड़ो। वो इंसान है, वो तेली है, हमारी जाति का है। बस ये सोच के धन निर्धन को छोड़ो और सबको साथ में लेके चलो। इस लाइन का वही मतलब है। रीति रिवाज के फंदों ने घूंघट में है जकड़ा रे, नई नीतियाँ दृष्टिकोण में अब तो वक्त बदलना है। जो रीति रिवाज का फंदा है, हम कह सकते हैं, जैसे जो लाइन है, रीति रिवाज के फंदों ने घूंघट में है जकड़ा रे, तो रीति रिवाज पुरानी चली आई है। ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। पहले लोगों को घूंघट में ही रखा जाता था, बहुत ज़्यादातर करके। बड़े लोगों के सामने सर नहीं उठाना है, हमेशा सर झुका के रखना है। बहुत सी चीज़ें थी पहले, बहुत से नियम कानून थे। लेकिन ये लाइन इस तौर पे लिखी गई है कि ये नई नीतियाँ दृष्टिकोण में अब तो वक्त बदलना है। अभी क्योंकि नया ज़माना है तो नए ज़माने के हिसाब से हमें भी बदलना होगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आज का जो युग है, चाहे पुरुष हो या महिला, वो किसी से कम नहीं है। चाहे ऑफिस हो, सरकारी जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, सब में आज के डेट में महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। इसलिए ये लाइन लिखी गई है, रीति रिवाज के फंदों ने घूंघट में है जकड़ा रे उस समय, और नई नीतियाँ दृष्टिकोण से अब तो वक्त बदलना है। उसके आगे चलता हूँ। जो हमारा अंतिम शायद लाइन है, उद्यमी व्यापारी है नवयुग की तैयारी में, जीवन अपना झोंक रहे अपनों की खुशहाली में। तो
शायद ये लाइन ही बहुत कुछ बोल दे रहा है, तो मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको समझाऊँ नहीं समझाऊँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ। फिर भी जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मुझे लग रहा है, मैं अपने शब्द आपके सामने रख रहा हूँ। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा और आप लोग अपनी बातें रखिएगा इसमें। उद्यमी व्यापारी है नव युग की तैयारी में, यानी कि जो नए नए व्यापारी आ रहे हैं, नए युग की तैयारी में हैं सब, और जीवन अपना झोंक रहे हैं अपनों की खुशहाली में। इसका मतलब ये है, जैसे हम समझ सकते हैं हमारे परिवार में हमारे माता पिता होते हैं, हम लोग छोटे होते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, उसको पढ़ाना, उसको लिखाना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। वो अपना नहीं सोचते, वो अपनी खुशहाली के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और वो अपने बच्चों के लिए ही सब करते हैं, कमाते हैं और जो भी है। तो ये अंतिम जो लाइन था ये दर्शाती है। और तेली समाज युवा फाउंडेशन द्वारा यही एक छोटा सा सप्रेम भेंट है आप सब लोगों के लिए, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप सब लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने केवल जो लाइनें हैं मेन उन लाइनों को आपके समक्ष रखा है, और उम्मीद है कि अब आप लोग YouTube पे जाके अगर मेरे बोलने से कुछ समझ पाए हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार आप YouTube पे जा कर के इस एंथम को सुनिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे अब जो भी हमारे कंटेंट वगैरह शेयर हो उसमें एंथम का URL भी मेंशन किया जाए फेसबुक से। मैं अपने टीम से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब जो भी कंटेंट पोस्ट करें फेसबुक पे तो साथ में एंथम का URL भी प्लीज़ मेंशन कीजिए। और चलिए अब देखते हैं कि हमारे मित्रों ने, हमारे भाइयों ने इस लाइव सेशन में क्या सवाल अपना रखा हुआ है, तो उनसे बात करते हैं। लगा है थोड़ा इंटरनेट स्लो है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखते हैं क्या क्या कमेंट आया हुआ है और किसने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले कमेंट की ओर चलते हैं, क्योंकि ये कमेंट लगातार आता ही जा रहा है। तो सबसे पहले कमेंट आया है हमारे दिलीप गुप्ता जी का। दिलीप गुप्ता जी ने गुड इवनिंग सर लिखा हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका। और आप सबको आज ये भी बता दो कि दिलीप गुप्ता जी, हमारा ये जो ग्रुप है बहुत बड़ा सहयोग है इनका, जो भी हमारा लेन देन होता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और अगला नाम है रिंकी गुप्ता जी का, इन्होंने वेलकम सर, गुड इवनिंग सर लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच रिंकी। और अगले एक कमेंट की ओर पढ़ता हूँ, तेली समाज एकता, गुड जॉब देवेंद्र भाई। तो तेली समाज एकता, चलिए अच्छी बात है कि नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव सेशन में आकर के। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ शायद ये हमारे ही किसी सहयोगी का ये अकाउंट है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आप लोग बस इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बस जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं तो उसमें अपना राज्य ज़रूर बताएं, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप किस राज्य से हैं। और अगले कमेंट की ओर चलते हैं। अगला कमेंट क्या है देख लेते हैं। तो दिलीप जी ने थैंक्स लिखा है, और तेली समाज एकता ने सराहनीय कार्य तेली समाज युवा फाउंडेशन, थैंक यू सो मच। आप जो भी हैं, हालांकि शायद मैं आपसे परिचय हूँ या नहीं, बट हम मैसेज के ज़रिए ज़रूर मिलेंगे और आपका स्वागत है। पंचलाल गुप्ता जी ने लिखा है, वेरी नाइस देवेंद्र सर, प्लीज कंटिन्यू, अप्रिशिएट फ्रॉम उड़ीसा। थैंक यू सो मच पंचलाल जी, आप लगातार हमारे लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं उड़ीसा से। और बस कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके इस लाइव सेशन को ख़त्म होने के बाद आपके उड़ीसा के ही मित्रों में और समाज बंधुओं में इस URL को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो कीजिएगा, ताकि उड़ीसा में भी जो अपने समाज के बंधु लोग हैं उन्हें जानकारी मिल सके। और दीनदयाल कुमार गुप्ता जी ने थैंक यू लिखा हुआ है। और सवाल आया है, ये एंथम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तेली समाज द्वारा।
तो दोस्तों ये एंथम आपने हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे www.telisaussamaj.in, तो इस पे सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ से आप क्लिक करके ये एंथम को डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप सुन सकते हैं। अब तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि यूट्यूब के वीडियोस या ऑडियो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि किसका क्या सवाल आया है। तो हमारे दिलीप जी ने मैसेज किया है यूट्यूब पे तेली समाज एंथम। अच्छा, दिलीप जी ने हमारा जो एंथम है उसका URL यहाँ पे भेजा है ताकि लोगों को मिल सके और वो लोग देख सकें जिनको भी ज़रूरत है एंथम का। तो थैंक यू सो मच दीनदयाल जी और आप सभी लोगों का। अब आगे की ओर चलता हूँ। जैसे कि एंथम के बारे में अब आप सब जानते हैं कि अगर हमारे भारत का राष्ट्रगान कहीं भी बजता है तो चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, बड़ा हो, कोई भी वो अपने समाज, क्योंकि वो राष्ट्रगीत है, उस एंथम के लिए हर कोई अपना सर झुका के और रिस्पेक्ट के साथ में खड़े होकर उसका स्वागत करता है। तो बस आप सभी समाज बंधुओं से यही मेरी एक गुजारिश है कि जब भी हमारा ये समाज गान कहीं पे भी बजे तो इसका सम्मान करें और इसे सम्मान दें। तो क्योंकि आप लोग लाइव आए हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों का जो मेन मोटो है प्रोफाइल्स का, तो मुझे बहुत कंप्लेंट्स मिल रहे थे इन प्रोफाइल को लेकर के कि सर आप जो प्रोफाइल बता रहे हैं वो फेसबुक पे हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इवन मैंने टीम वालों से बात भी कर लिया है अपनी टीम से, और मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि मैं जो बुक मेरे पास है वहीं से फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों के लिए डायरेक्ट यहीं से सेंड कर दूँ। तो अब टीम से भी आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं खुद यहाँ से पोस्ट कर दिया करूँगा आप सब लोगों के लिए। तो जो प्रोफाइल का कार्यक्रम है उस पर चलते हैं आप लोगों के साथ। आज फिर 10 नए प्रोफाइल्स शेयर करता हूँ। तो वो 10 नए प्रोफाइल्स में शुरू होने से पहले मैं आपसे बता दूँ, जो हमारा सबसे पहला TS ID है TS254210, तो उस प्रोफाइल के बारे में आपको बता देते हैं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अपने वेबसाइट पे आप एंथम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है तो आप लोग इजीली उसको देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा वेबसाइट। ये वेबसाइट पे आप एकदम नीचे आपको जाना है स्क्रॉल करके, और वहाँ पे आपको एंथम दिखेगा लिखा हुआ बड़े अक्षरों में। ये लिखा है तेली समाज गान गीत एंथम सॉन्ग। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप सुन सकते हैं, और यहीं पे राइट क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। और इसको तकरीबन 1300 के ऊपर लोग यहाँ पे भी लाइव सुन चुके हैं, प्ले कर चुके हैं, और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे देखा है। यूट्यूब पे तकरीबन 1.5 लाख के करीब इसका व्यूज़ है। तो आप देखिए आपको कैसा लगे, अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हमारे समाज का एंथम आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो अगले प्रोफाइल की ओर चलते हैं। TS254210 इनका नाम है। इनके TS ID TS254210 इनका नाम है निशांत गुप्ता। इनके पिताजी का नाम है प्रदीप कुमार गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1990। इनकी हाइट है 5 फीट 1 इंच, और एजुकेशन इन्होंने किया है बैचलर इन कॉमर्स। पेशे से ये एक मैनेजर हैं किसी कंपनी में। और निशांत जी अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो जो भी हमारे गुजरात के या मुंबई के भाई हों जिनको गुजरात का ये बंदा, ये लड़का अच्छा लगा हो, ये प्रोफाइल अच्छा लगा हो, तो इनके TS ID के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और मित्रों, एक चीज़ आज आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ मैं। मुझे कुछ चीज़ें ये भी सुनने में है कि आप लोग कॉल कर रहे हैं तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है कभी कभी वो लगता नहीं है क्योंकि नेटवर्क इशू के प्रॉब्लम से। तो आज मैंने अपने टीम के साथ डिस्कस, टीम ने बोला है, टीम से बात हुई, मेरी टीम से डिस्कस हुई है, तो आज आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर शेयर किया जाएगा। लेकिन आप सबसे बस गुजारिश है कि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो ही मैं आप लोगों को जवाब दे पाऊँगा, क्योंकि वो नंबर केवल व्हाट्सएप के लिए ही मैं यूज़ करता हूँ।
बिकॉज़ बहुत लोग होते हैं जो व्हाट्सएप कॉल लगातार करने लगते हैं, तो उससे मैं अपना काम भी नहीं कर पाऊँगा और आप लोगों का भी काम नहीं कर पाऊँगा। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बेफ़िक्र मैं आपको जैसे ही वक्त मिलेगा समय समय पे निकाल कर आप लोगों के साथ जो भी आपका सवाल होगा वो सब मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इवन आज ही आप लोगों के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर साझा किया जाएगा। तो अगले प्रोफाइल की ओर चलते हैं। अगला प्रोफाइल का TS ID है TS254169। इनका नाम है नीता गुप्ता। इनके पिताजी का नाम है ओम प्रकाश गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1998। इनकी हाइट है 5 फुट 8 इंच। इन्होंने बैचलर इन कंप्यूटर्स किया हुआ है और पेशे से ये एक IT टेलीकॉम प्रोफेशनल हैं। और नीता जी अंधेरी मुंबई से बिलोंग करती हैं। तो जिनको भी नीता जी का प्रोफाइल पसंद आया हो वो इनके TS ID TS254169 पे को सर्च कर सकता है हमारे वेबसाइट पे भी, और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकता है। अगला प्रोफाइल है उसका TS ID है TS254184। इनका नाम है नीतू रानी। इनके पिताजी का नाम है जयप्रकाश शाह। इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 तारीख 9वां महीना 1991। इनकी हाइट है 5 फुट 1 इंच और इन्होंने मैनेजमेंट डिग्री की हुई है। पेशे से ये एक बैंकर हैं और थाने मुंबई से हैं। अगला जो प्रोफाइल है उसका TS ID है TS254166। इनका नाम है कपिल तेली। तो बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कपिल जी का। इन्होंने सीधा सीधा तेली लिखा हुआ है इसलिए। और इनके पिताजी का नाम है मुकेश भाई तेली। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1993। इनका हाइट है 5 फुट 4 इंच। इनका एजुकेशन है चार्टेड अकाउंटेंट का और बाय प्रोफेशन ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है, CA जिसको हम बोलते हैं। इनका प्रेजेंट एड्रेस है अहमदाबाद गुजरात का। तो जिन भी बहन या भाई को कपिल जी का ये प्रोफाइल पसंद आया हो तो इनका TS ID फिर से दोहरा देता हूँ TS254166। इस TS ID के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं इनके प्रोफाइल को वेबसाइट पे जा कर के, और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी ले सकते हैं। और अब आगे का प्रोफाइल बताने से पहले हम देखते हैं कि आगे क्या कमेंट आया है, किसी का कोई सुझाव आया है मेरे लिए या किसी के मन में कोई सवाल आया है मेरे लिए, तो देख लेते हैं। BR गुप्ता जी का मैसेज आया हुआ है, हेलो सर, बहुत सुंदर। BR गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। बस आप लोग यूँ ही इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, जो उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतर सकूँ और आप लोगों के समक्ष यूँ ही आकर के प्रोफाइल्स भी बताऊँ और जो भी काम की चीज़ें हैं आपसे लेकर, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी हमारी टीम के पास नॉलेज है, मैं कोशिश करूँगा कि हम सब धीरे धीरे मिलके आप लोगों के साथ वो सब कुछ साझा करें। तो अगले प्रोफाइल की ओर चलते हैं। जो अगला प्रोफाइल का TS ID है वो है TS254181। इनका नाम है नमिता साहू। इनके पिताजी का नाम है निरंजन साहू। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1995। इनकी हाइट है 5 फुट 3 इंच। इनका एजुकेशन है बैचलर इन साइंस। ये अभी जॉब देख रही हैं और नमिता साहू जी अभी इस समय मुंबई में हैं और इनका गांव झारखंड में है। अगला प्रोफाइल जो है उसका TS ID है TS254152। इनका नाम है विक्रम साहू। इनके पिताजी का नाम है कैलाश साहू। इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 तारीख 7वां महीना 1983। इनकी हाइट है 5 फुट 4 इंच। इनका एजुकेशन है बैचलर इन कॉमर्स और पेशे से ये एक बिजनेसमैन हैं। और विक्रम जी उदयपुर से हैं, राजस्थान से।
तो जिनको भी इनका प्रोफाइल पसंद आया है वो इनसे बेझिझक बात कर सकता है इनके TS ID के माध्यम से। तो अगले प्रोफाइल की ओर चलते हैं। अगला जो प्रोफाइल है उसका TS ID है TS254173। इनका नाम है नेहा गुप्ता। इनके पिताजी का नाम है संतोष गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 तारीख 10वां महीना 1993। इनकी हाइट है 5 फुट 7 इंच और एजुकेशन इन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट का किया है और ये एक CA का काम भी कर रही हैं। और इनका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो है परेल, मुंबई में, यानी कि नेहा जी मुंबई से हैं। तो जिनको भी नेहा जी का प्रोफाइल पसंद आया हो, मैं नेहा जी का TS ID फिर से बोल देता हूँ आप लोगों को, TS254173 ये इनका TS ID है। तो जिन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है वो खुद से भी लॉगिन करके सर्च कर सकते हैं, और जैसे जो लोग अगर वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप लोग वहाँ से भी इनका प्रोफाइल देख सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। तो अगले प्रोफाइल की ओर चलता हूँ मैं। अगला जो प्रोफाइल है उसका TS ID है TS254150। इनका नाम है अंकित सोलंकी। इनके पिताजी का नाम है शांतिलाल सोलंक। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1992 और इनकी हाइट है 5 फुट 7 इंच। इन्होंने मेडिसिन में स्टडी किया हुआ है और पेशे से ये एक डॉक्टर हैं। इनका प्रेजेंट एड्रेस इंदौर है और इनका विलेज मध्य प्रदेश में है। तो अगली प्रोफाइल की ओर चलते हैं। जो हमारा 9वां प्रोफाइल है उसका TS ID है TS254172 और इनका नाम है दीपक साहू। इनके पिताजी का नाम है जगपाल साहू। इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1990। इनकी हाइट है 5 फुट 6 इंच। इनका एजुकेशन है बैचलर इन कॉमर्स और जॉब प्रोफेशन है इनका पायलट का। ये पेशे से एक पायलट हैं और प्रेजेंट एड्रेस है इनका नागपुर, महाराष्ट्र। तो अब अंतिम प्रोफाइल पे आने से पहले मैं देख लेता हूँ अगर किसी का कुछ मैसेज, कुछ सुझाव, कमेंट आया है तो वो देख लेता हूँ। और दिलीप जी का मैसेज आया है, एंथम सुनने के बाद मुझे चार्ज कर दिया और जो भी सुनेगा वो भी चार्ज हो जाएगा। तो अच्छा लगा दिलीप भाई सुन के कि आपने ये एंथम सुना और आपको अच्छा लगा। बस उम्मीद है कि आप स्वयं भी सुनेंगे और आगे जो आपके मित्रगण हैं आप उनके साथ शेयर भी करेंगे ताकि वो लोग भी सुने, समझें और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने लोगों तक शेयर किया जाए। अंतिम प्रोफाइल की ओर चलता हूँ। जो अंतिम प्रोफाइल है इनका नाम है, इससे पहले TS ID बता देता हूँ, TS254148। इनका नाम है नीतू गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1994। इनकी हाइट है 5 फुट 1 इंच। इनका एजुकेशन है मास्टर इन कंप्यूटर्स और जॉब इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट शायद हो सकता है वो जॉब देख रही हो या कर रही हो। और नीतू जी घनसोली, मुंबई से हैं। तो जिनको भी नीतू जी का प्रोफाइल पसंद आया है वो इनके TS ID TS254148 पर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी ले सकता है इनका डिटेल। और वेबसाइट पे अगर आप रजिस्टर हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और जैसे कि मैं पिछले 2-3 दिनों से आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करता आ रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि दोस्तों एक से जुड़ना है, प्रगति पथ पे मुड़ना है, जो हमारा लाइन है। तो बस गुजारिश है आप सब भी जुड़िए हमारे इस जनगणना कार्यक्रम से और हमारा जो वेबसाइट है उस पर आप स्वयं को रजिस्टर करें ताकि हम देख सके कि हमारे समाज में कितनी एकता है, कितने लोग हैं हमारे समाज के, किस किस राज्य में हैं, कितने लोग हैं, ताकि आगे चल के अगर किसी को कोई मदद, किसी को कोई सहायता हो सके तो एक समाज वाला ही दूसरे समाज बंधु को मदद कर सकता है। वो बोलते हैं ना, ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरत जब किसी को पड़ती है तो अपने लोग ही काम आते हैं, पराए तो दामन छोड़ जाते हैं। तो बस यही समझ के आप सब आगे बढ़िए और
रजिस्टर करें। फिर आज जाने का समय हो रहा है। जाते जाते आज आप लोगों से फिर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एंथम आप लोग देखें, और हमारा ये जो कार्य है इसको सफल बनाने में आप लोगों का सहयोग चाहिए, सहयोग दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पेज को लाइक कीजिए, और हमारा एंथम जिस चैनल पे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम कोई भी वीडियो या कुछ भी डालें तो सबसे पहले वो आप लोगों तक पहुँचे। चाहे वो किसी कार्यक्रम का हो या कुछ भी हो, वो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, और जाते जाते फिर यही कहना चाहूँगा, तेली है हम में है दम, बाधा है कोई डरते नहीं हम। उम्मीद है आप भी इसी पे काम करेंगे और आगे हमारा जो काम है उसको पहुंचाएंगे। तो मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। जय हिंद।